अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग डेज़ में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए ये शीप वाला स्वेटर। और इसका पार्ट 1 जो है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ हमने किस तरह से बनाना है और इसको शुरू किस तरह से करना है, और बल्कि उसमें मैंने यहाँ तक आपको बता भी दिया था। आज हम बनाएंगे ये वाला पार्ट जिसमें हम ये लूप स्टिच के साथ इसके हेयर्स बनाएंगे, इसके ईयर बनाएंगे और ये फ्लावर और ये पूरा इसका फेस का सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैंने इसका जब ग्राफ बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये इसमें मुझे कुछ चेंजेस करनी होंगी अकॉर्डिंग टू निटिंग, यानी स्वेटर बुनते हुए मुझे इसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेंगी, वो फिर मैं आपको उसका एक फ़ाइनल ग्राफ बना के दिखा दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसके लिए इसका फ़ाइनल ग्राफ बनाया है, जिस इसके अकॉर्डिंग ही जो है मैंने ये वाला जो है शीप का फेस तैयार किया है। ग्राफ की एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और फिर आप उसको अपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। साथ साथ मेरी वीडियो देखिए, साथ साथ आप इस की स्क्रीनशॉट से आप फंदे गिन के, ये बॉक्स जो है ये एक फंदे के बराबर है और आप ये फंदे गिन के अपने उसके लिए बना सकते हैं। अच्छा, जब मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि आपने ग्राफ किस तरह से बनाना है, तो मैंने 60 स्टिचेस के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ बनाया था। अगर आपने इसको बड़े साइज़ में बनाना है तो ऑब्वियसली ये फेस भी बड़ा होगा। अगर आप इसी ग्राफ के मुताबिक जो मैंने आपको दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो एक 9-10 साल के बच्चे के लिए उसके लिए ऑब्वियसली फंदे ज़्यादा होंगे और ये फेस जो है वो बहुत छोटा सा उसके ऊपर दिखाई देगा। अब आपने अगर इसको बड़े साइज़ में या छोटे साइज़ में बनाना हो तो ऑब्वियसली आपने जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया है उसमें कुछ फंदे बढ़ा लेने हैं, चौड़ाई के रुख भी और लंबाई के रुख भी। या अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना है तो उसमें आपने फंदे कम कर लेने हैं, चौड़ाई के रुख भी और लंबाई के रुख भी। तो यही एक छोटा सा एक असूल होता है इसको बनाने का। तो देखिए, मैंने जो भी कैलकुलेशन बताई होती है वो अपनी ऊन के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कौन सी ऊन है। आपने अपनी ऊन के अकॉर्डिंग, अपनी नीडल साइज़ के अकॉर्डिंग और अपने हाथ की टेंशन के अकॉर्डिंग फंदे डाल लेने हैं। बाज़ मुझे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने ऊन भी वही ली थी, सिलाइयाँ भी वही ली, लेकिन फिर भी हमारे बाजू जो हैं वो तंग बने। तो उसमें होता ये है कि आपके हाथ की टेंशन अगर ज़्यादा है तो आप एक नंबर और बड़ी जो है वो नीडल लें, इसलिए कि जब आप अगर कस के बनाते हैं थोड़ा सा तो उसमें ये होता है कि वो गारमेंट जो है वो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो छोटा, अगर हमारी कैलकुलेशन को पूरा भी फॉलो करेंगे तब भी वो छोटा बनेगा गारमेंट। तो छोटा और बड़ा डिपेंड कर रहा होता है आपके हाथ की टेंशन पे, आप नीडल साइज़ कौन सा ले। इवन ये कि अगर आपने ऊन कदरे मोटी ली है लेकिन नीडल साइज़ छोटा है तो आपका गारमेंट जो है वो छोटा बनेगा, ऑब्वियसली छोटा बनेगा क्योंकि आपने नीडल साइज़ जो है वो छोटा लिया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं उसके निटिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। तो बहुत ही कैलकुलेशन, बहुत ही हिसाब किताब के बाद ये चीज़ें जो है वो हम क्रिएट करते हैं और ये एक जस्ट अ मॉडल होता है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे होते हैं कि आप कोई स्वेटर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी ट्राई करके देखिए। तो ये एक 3 साल की बच्ची का मैंने बनाया है। ऑब्वियसली आपने अगर बड़े बच्चे के लिए बनाना है, 8-9 साल के बच्चे के लिए, 10 साल के बच्चे के लिए, तो आपको इसमें फंदे ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर आप सेम वूल भी यूज़ करती हैं तो आपको एटलीस्ट 80 स्टिचेस, 20 फंदे ज़्यादा डालने होंगे। मैंने 60 डाले हैं, 20 फंदे 80 स्टिचेस मेरे ख्याल में डालने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आपका फेस भी जो है ये बड़ा बनेगा। तो जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया है उसी में आपने 4 फंदे बढ़ा लेने हैं, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा। और सिलाइयाँ जो मैंने 10 रखी हैं वो आपने बढ़ाकर 12 या 14 कर लेनी है। इसी तरह जो हेड की हैं, जिसमें लूप स्टिच बनाया है, उसको भी आपने बढ़ा लेना है, उसमें भी आप 2 सिलाइयों का इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हमने इसको किस तरह से बनाना है।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे 3 बार फंदे कट गए हैं और अब हम देख लेते हैं वाइट कलर के फंदे हमारे पास कितने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। तो 22 फंदे हैं इस वक्त नीडल पर सफ़ेद रंग के। और अब हम क्या करेंगे, मूव कलर से जो है ये फंदे बनाने शुरू करेंगे। तो 24 रोज़ हमारी हो चुकी थी और ये हमारी 25वीं सिलाई है। ट्वेंटी फिफ्थ रो है, 25वीं सिलाई है। तो यहाँ पर फिर हमने मूव कलर का एक फंदा, यहाँ पर वाइट कलर के फंदे को मूव कलर का फंदा बना लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ऐसे पलट लेना है और अब हमने लूप स्टिच बनाना शुरू करना है। तो उसको हमने किस तरह से बनाना है देखिए, बहुत ही आसान होता है। देखिए इस फंदे को, वाइट कलर के फंदे को एक बार बुनेंगे, इसको गिराएंगे नहीं बल्कि धागे को अपनी तरफ लाएंगे, इस तरह से इसके नीचे दबाएंगे थंब के नीचे और वापस ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक लूप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस फंदे को फिर से एक बार बुनेंगे इस तरह से। यहाँ पर अब 2 फंदे हो गए हैं हमारे पास वाइट कलर के, एक फंदे के 2 फंदे बन गए। हमें ये नहीं चाहिए, हम इस फंदे को जो पहले बुना था इसके ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास वापस एक ही फंदा हो गया है। फिर से देखिए, बुनेंगे, गिराएंगे नहीं इस फंदे को, लूप को यहाँ लेके आएंगे, थंब के नीचे रखेंगे और वापस ले जाएंगे। एक लूप क्रिएट हो गया, देखिए इस तरह से। अब इस फंदे को दोबारा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से ये लूप क्रिएट होंगे जो शीप के बाल बनेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे बुन लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये लूप्स क्रिएट होंगे जो कि शीप के बाल लगेंगे हमें। देखिए कितना खूबसूरत लगेगा ना ये बनने के बाद। तो मैं तमाम फंदों के साथ इसी तरह से कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से लूप हमारा जो है एक क्रिएट होगा और इसको हम ऐसे बुनेंगे और जब वापस इस फंदे को इसके ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये लूप हमारा लॉक हो जाएगा। अब ये जो वाइट फंदा है ये हमने पर्पल कलर से बना लेना है। तो मैं यहाँ पे थ्रेड को ऐसे लपेट लूँगी और इस वाइट फंदे को पर्पल कलर से बना लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 26 है, रॉन्ग साइड है। तो जो फंदा जिस कलर में बना हुआ है हम उसको उसी तरह से बुनेंगे, उसी कलर में बुनेंगे और इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी फंदे मौव कलर के हैं उनको मौव कलर से बुनेंगे और जो वाइट कलर के हैं उनको ऐसे ऊन लपेटते हुए वाइट कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से ऊन को ऐसे लपेट लेंगे और सिंपल इसको हमने इस रॉ में उल्टा ही बुन लेना है। बस बहुत ही सिंपल है लूप स्टिच को बनाना। तो रॉन्ग साइड से तो 22 स्टिचेस थे हमारे पास वाइट, एक एक फंदा दोनों साइड से कम हो गया तो अब 20 स्टिचेस हैं।
और ये पर्पल कलर का स्टिच है, इसको मूव कलर का स्टिच है, इसको मूव कलर से ही बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी लूप स्टिच के साथ एक रो बन गई है। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी 27th रो है, राइट साइड है। मूव कलर के फंदों पे मूव कलर के फंदे बना लेंगे मूव कलर के साथ, और फिर वाइट कलर का एक फंदा हम फिर इस रो में भी मूव कलर से बना लेंगे। ये देखिए, अब इस फंदे को, इस वाइट कलर के फंदे को हम मूव कलर से बना लेंगे। ठीक, अब हमने देखिए यहाँ पर वाइट कलर से फिर लूप स्टिच ही बनाना है, तो इसको मैं ऐसे अच्छी तरह से लपेट लूँगी ताकि हमारा जो स्टिच है वो लूज़ नहीं हो। ठीक, थोड़ा ये लूज़ हो रहा था तो इसको मैंने खींच लिया। अच्छा, अब देखिए फिर से हमने लूप स्टिच ही बनाना है, ऐसे। सॉरी, तो ये देखिए हमारे जो लूप बने हुए थे उसके ऊपर ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो मैं इसको पूरा बनाती हूँ यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर लास्ट वाइट कलर का स्टिच रह गया है, इसको हमने अब पर्पल कलर में बुन लेना है। तो यहाँ पर हमारे दो फंदे फिर इस बार कम हो गए हैं वाइट कलर के, और अब वाइट कलर के फंदे 18 रह गए हैं। बाकी के फंदों को मैं मूव कलर से बना लूँगी। रो नंबर 28 है और रॉन्ग साइड है, पर मूव कलर के फंदों पे मूव कलर के फंदों के थ्रेड से बुन लेंगे, और वाइट कलर के फंदों पे वाइट कलर के थ्रेड से बुन लेंगे। तो ये देखिए आगे हमारे वाइट कलर के स्टिचेस हैं। तो अब वाइट कलर के थ्रेड को ऐसे, मूव कलर के थ्रेड को ऐसे नीचे रखते हुए वाइट कलर के थ्रेड से लपेटेंगे, और वाइट कलर से तमाम फंदे जो वाइट कलर के हैं वो वाइट कलर से ही बना लेंगे, उल्टा बुनते हुए। अब मूव कलर के फंदे हैं तो इनको हम मूव कलर से बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब रो नंबर 29 है, राइट साइड है। सबसे पहले मूव कलर के ऊपर मूव कलर के फंदे बना लेंगे। और एक और वाइट फंदा जो है हम मूव कलर से बना लेंगे। तो अब इसको ऐसे थ्रेड को लपेटेंगे और उसी तरह से लूप स्टिच के साथ वाइट कलर के फंदे बना लेंगे।
और अब ये लास्ट में हमारे पास एक वाइट स्टिच रह गया है, इसको हमने पर्पल कलर से बना देना है। तो यहाँ पर इस रो में भी हमारे पास 2 वाइट कलर के फंदे कम हो गए हैं और अब इस वक्त 16 स्टिचेस हैं नीडल के ऊपर वाइट कलर के। ठीक है, तो इसको मूव कलर के साथ बना लेंगे। अब रो नंबर 30 है, रॉन्ग साइड है, मूव कलर के ऊपर मूव कलर के और वाइट कलर के ऊपर वाइट कलर के, फिर मूव कलर के ऊपर मूव कलर के फंदे बनाते हुए मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर 30 भी बन के कम्प्लीट हो गई है और 1 2 3 3 बार हमारे ये लूप्स वाली रो बनी है। अब देखिए हमने फिर से जो है यहाँ पर मूव कलर के फंदों से पहले बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये रो नंबर 31 है और राइट साइड है। रो नंबर 31 है, एक फंदा यहाँ से हम वाइट कलर का मूव कलर में बना लेंगे और उसके बाद थ्रेड को लपेटेंगे और अब लूप स्टिच से इस पूरे वाइट कलर के फंदे जो हैं इनको बना लेंगे। इसको लॉक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब इस साइड से भी एक वाइट कलर का फंदा जो है इसको हम मूव कलर से बना लेंगे। तो दोनों साइड से एक एक फंदा कम होने के बाद 14 स्टिचेस रह गई हैं वाइट कलर के। तो मूव कलर से इसमें पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। अब रो नंबर 32 है और रॉन्ग साइड है। तो मूव कलर्स के ऊपर मूव कलर से बना लेंगे और वाइट कलर के ऊपर वाइट कलर से बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब रो नंबर 33 है और राइट साइड है। सबसे पहले मूव कलर के फंदे बना लेंगे। और अब
इस वाइट स्टिच को मूव कलर से बना लेंगे। ठीक है, हर बार एक एक फंदा दोनों साइड से कम हो रहा है। तो अब मैं इसको नीचे दबाते हुए अब यहाँ पर लूप स्टिच से बनाएंगे हम रो, और ये हमारी लास्ट रो है जो लूप स्टिच से बन रही है। और अब देखिए ये लास्ट वाइट स्टिच है जिसको हम पर्पल कलर से बना लेंगे। ठीक, और इस रो में भी दोनों साइड पे हमारा एक एक फंदा कम हुआ है वाइट कलर से। तो अब नीडल पर वाइट कलर के 12 स्टिचेस हैं, सॉरी। तो ये देखिए हमारा जो शीप का हेड है, इसके ये लूप वाला पार्ट ये बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए व्यूअर्स रो नंबर 34 है और रॉन्ग साइड है। अब हमने इस रो में क्या करना है ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, हमारी शीप का जो फेस है उसका जो लूप स्टिच वाला पार्ट है वो भी बनकर कंप्लीट हो गया है, फेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है शीप का। तो अब मैं इसको पूरे को पर्पल कलर से बनाऊंगी। ये रो आपने मिस नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से स्किप मत कीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो वाइट कलर के स्टिचेस हैं उनको भी मैं पर्पल कलर से बनाऊंगी। तो इस थ्रेड को, वाइट थ्रेड को मैं यहाँ से काट दे रही हूँ और इसको यहाँ पर मैं ऐसे इसके साथ नॉट दे दूँगी। अब इन वाइट कलर के फंदों को, वाइट कलर के स्टिचेस को मैं पर्पल कलर से बना लूँगी। रॉन्ग साइड से ही मैंने इनको बना लिया है। और यहाँ पर भी ये जो हमने एक्स्ट्रा थ्रेड लगाया हुआ था मूव कलर का, इसको हम ऐसे काट देंगे क्योंकि अब हम एक ही थ्रेड से काम करेंगे। तो इसको भी, स्टिच को मैं नॉट दे दूँगी। और अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही थ्रेड रह गया है, ये मूव कलर का। अब 60 के 60 स्टिचेस जो हैं ये मूव कलर से बन जाएंगे। कोई भी स्टिच जो है वो वाइट कलर से नहीं बनाया मैंने रॉन्ग साइड की रो से। तो 34 रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा शीप का जो बेसिक फेस है वो बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको ये वजाहत कर दूँ कि मैंने यहाँ पर रॉन्ग साइड से वाइट कलर से क्यों नहीं बनाया। अगर हम बनाते तो एक एक्स्ट्रा सी रो यहाँ पर बन जानी थी जो कि दिखने में अच्छी नहीं लगनी थी, इसलिए मैंने इसको पर्पल कलर से ही निट कर लिया। तो ये देखिए शीप का जो बेसिक फेस है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। लेकिन अब मैं मूव कलर से ही 4 सिलाइयाँ और बनाऊँगी सीधा उल्टा बुनते हुए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 सिलाइयाँ इसके बाद बना ली हैं पर्पल कलर से मज़ीद। और अब देख लेंगे कि हमारी लंबाई कितनी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से ये तकरीबन 21 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुई है, जिसको अगर हम इंचेस में देखें तो ये तकरीबन 8 सवा 8 इंचेस हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये
शीप के बाल, और मैं आपको दिखाती हूँ, पिक्चर भी दिखाती हूँ जिसको मैं फ़ॉलो करके बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये और बहुत करीब करीब ही तकरीबन ये बना है मेरे वाला भी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो पूरे का पूरा है ये क्रोशिया से बना हुआ है। इसके जो ईयर्स हैं वो भी क्रोशिया से बने हुए हैं, लेकिन मैं इसको आपको निटिंग से बनाना बताऊंगी, क्योंकि अगर किसी को क्रोशिया नहीं आता तो वो आसानी से निटिंग के साथ इसको बना सके। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो मैं वाइट कलर का थ्रेड लूँगी, वाइट कलर की वूल लूँगी और उससे 10 फंदे नीडल पर डाल लूँगी। और अब इसको सीधा सीधा बुन लेंगे, यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इसको सीधा बुनेंगे। राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से ही इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सीधा सीधा बनाने से ये जो है एक रिजेस हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये उल्टी सी लाइंस हैं। तो यहाँ पर ये 2 लाइंस बन चुकी हैं। मैं यहाँ पर टोटल 20 लाइंस बनाऊँगी, यानी 20 इस तरह की रिजेस बनाऊँगी। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगी कि हमने इसको एयर की शक्ल में किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 20 रिजेस बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिजेस बन गई हैं। अब अगर मैं यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करती हूँ तो हमारा ये धागा जो है ये इस तरफ आके एंड होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये धागा इस तरफ आके एंड हो, तो मैं यहाँ से एक सिलाई और बुन लूँगी। धागा उस तरफ एंड करने की वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि इसी धागे से फिर हम सिलाई कर लें। बार बार जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सिरे जो हैं वो ना टक करने पड़े। तो अब सिंपल 2 फंदे बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर वाले फंदे के, आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे पास कर देंगे। तो जिस तरह से बाइंड ऑफ करते हैं, बाइंड ऑफ की अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देखना चाहें, मेरे बिगिनर्स अगर देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं। इस तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। लास्ट स्टिच है, इसको सिक्योर करने से पहले मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ूंगी, क्योंकि इससे फिर मुझे सिलाई करनी है। तो लंबा टेल छोड़ के इसको ऐसे निकाल लूँगी। ठीक, अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इसकी जो सीधी साइड है, जो भी साइड हमने सीधी रखनी है, आप बेशक ये वाली साइड सीधी रख लें या ये वाली साइड सीधी रख लें। हमने क्या करना है, इसको थ्रेड को नीडल में डाल लेना है ऐसे, ये देखें। और अब देखिए, अब हमने इसको स्टिच करना है, ऐसे इसको डबल कर लेंगे, यूँ ऐसे डबल करेंगे, और जहाँ से हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे वहाँ से लेते हुए हम इसको ऐसे 1-2 स्टिच लगा के पक्का कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये देखिए, ये सीधी सीधी सिलाइयाँ जो हमने बनाई थी उसके हर एज के ऊपर ना हमें एक एक नॉट आमने सामने दिखाई दे रही है। तो हमने क्या करना है, इस साइड की नॉट में ऐसे सुई डालनी है, निकाल लेनी है, इस साइड की नॉट में सुई डालनी है, निकाल लेनी है। ये हमारी सीधी साइड ही है। इस साइड की नॉट में सुई डालनी है, निकाल लेनी है, और फिर उसके बाद इस साइड की नॉट में सुई डालनी है, निकाल लेनी है। तो इसी तरह से मैं एक एक नॉट उठाती जाऊँगी दोनों साइड से और इसको स्टिच करती जाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ हमारी स्टिचिंग होगी कि पता भी नहीं चलता कि किस साइड से स्टिचिंग हुई है। अब इसको अंदर ले जाएंगे ऐसे,
तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, यानी इसकी कोई भी एज सच रॉन्ग साइड राइट साइड नहीं होगी। और इसको यहाँ पे ऐसे एक बार नॉट दे लेंगे और फिर उसके बाद इसको अंदर ही अंदर टक कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देंगे और ये हमारी राइट साइड है। तो ये देखिए, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। अब इस साइड से भी इसको अंदर ले जाएंगे इस तरह से और इससे इसको पक्का कर लेंगे और फिर उसके बाद इस धागे को हम टक कर देंगे अंदर। और अब देखिए, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखें, इस साइड से भी हमारा सिलाई हो गया, इस साइड से भी सिलाई हो गया। अब मैजिक पार्ट क्या है कि ये तो गोल नज़र नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल चौकोर बना है। तो मैजिक पार्ट ये है कि इसको हम दोनों सिलाइयों को आमने सामने रखेंगे ऐसे और फिर इसको ऐसे, ये देखिए, ये हमारा एक कान जो है बनकर तैयार हो गया और इसको मैं यहाँ पर ऐसे स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए कितना आसान है ना इस कान को बनाना। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसको ऐसे कैसे किस तरह से यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों ईयर्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए ऐसे इसको अब हमने इसके ऊपर स्टिच करना है। तो मैं इस तरह से चारों तरफ से इसको ऐसे प्लीट्स कर लूँगी ताकि ये इस तरह से, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे अगर आपको नज़र आ रहे हों। तो इस तरह से करने के बाद अब जहाँ से हमारे ये लूप वाली निटिंग शुरू हुई थी उसके पास बिल्कुल ऐसे रखते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। बस इसी धागे से हम इसको इस तरह से रखते हुए स्टिच कर देंगे। बस ये एहतियात रखिएगा कि कोई भी लूप इसमें स्टिच करते हुए ना आए, क्योंकि बार बार लूप जो है इसमें फंस रहे थे। इस साइड से भी मैं इसको सिल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए। ऐसे, और एक दो टांके मैं इसको ऐसे भी लगा दूंगी। अब देखिए कि ये ऐसे फैला हुआ ना रहे कान, बल्कि इस तरह से करीब करीब रहे। तो मैं क्या करूँगी, एक यहाँ पर भी एक स्टिच लगा दूँगी इस तरह से, ये देखें ऐसे। ताकि धुलने के बाद भी ये जो है हमारा स्टिच अलग ना हो। ये कान बिल्कुल इसी तरह से रहे, जो इसका ईयर है ये इसी तरह से रहे। ये देखें ऐसे। एक स्टिच में और बस यहाँ पे लगा के तो इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारा ईयर यहाँ पे ऐसे अटैच हो गया है। अब मैं इसको दूसरी साइड से सिल दूँगी, पक्का कर लेंगे। और फिर इसको इसी धागे को हम अंदर ही अंदर टक कर देंगे।
तो ये देखिए हमारा एक ईयर यहाँ पे अटैच हो गया है। अब मैं दूसरा ईयर भी इस साइड पे इसी तरह से अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके ईयर्स भी मैंने बना लिए हैं। अब हमने बनाने हैं इसके ऊपर लगाने के लिए फ्लावर्स। तो इसके साथ मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो ये वाला जो आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है ना, ये पिंक कलर का, मैं ये इस कलर से बनाऊंगी। और ये भी मैं निटिंग के साथ ही बनाऊंगी। वैसे आपको अगर क्रोशिया अच्छे से बनाना आता है तो आप बेशक इसको क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। इनको मैं साइड पे करती हूँ। तो ये मेरी किसी प्रोजेक्ट में से बची हुई ऊन थी, जो कि थोड़ी सी पतली है इस ऊन की निस्बत। जैसे मैंने स्वेटर बनाया है, तो मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली थी। और अब मैं यहाँ पर 9 के मल्टीपल स्टिच प्लस 1 स्टिच लूँगी, यानी 46 स्टिचेस। मैंने 5 पेटल वाला फ्लावर बनाना है, तो हर पेटल में जो है 9 स्टिच होंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने नीडल पर 46 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए, अब हमने इसका फ्लावर किस तरह से बनाना है। बहुत ही आसान है, इससे पहले भी मैं आपको किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। एक फंदा बुन लेंगे, उसके बाद हमने 8 फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास ऑन करते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब इस फंदे को रहने देंगे और आगे फिर हम 8 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास ऑन कर देंगे। ये वाला फंदा हमने रहने देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। ये देखिए, ये इस तरह से जब ऐसे क्लोज होंगे तो ये एक फ्लावर की पेटल बन जाएगी, ये दूसरी फ्लावर की पेटल बन जाएगी। तो इस तरह से ये इसकी फ्लावर की पंखड़ियाँ सी बनती जाएंगी, ठीक है। 2 पेटल्स यानी 2 पंखड़ियाँ हमारी बन गई हैं। इसी तरह से करते हुए मैं 5 पंखड़ियाँ, 5 पेटल्स और बना लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, ये लास्ट पेटल है हमारी, तो इसको भी हम उसी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए लास्ट पेटल है, एक फंदा बाइंड ऑफ, 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8। और ये हमारे पास एक लास्ट में स्टिच रह गया है। अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के मैं यहाँ से थ्रेड काट लूँगी। इसको साइड पे करेंगे और ये वाला जो थ्रेड हमने काटा है इसको मैं ऐसे नीडल में डाल लूँगी। और अब देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पर फंदे रह गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से ऐसे नीडल को गुजारते हुए इस थ्रेड को उसमें से गुजार के एक फ्लावर की शेप दे लेंगे हम। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे और फिर से उसमें से एक बार ऐसे गुजार लेंगे ताकि हमारा सारा ये पक्का सा हो जाए, ठीक है। अब फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। एक टांका इधर से ऐसे ले लेंगे।
तो ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको क्रोशिया नहीं भी आता ना, तो आप निटिंग से भी बहुत अच्छे तरीके से एक फ्लावर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा फ्लावर काफ़ी बड़ा बन गया था, तो मैं यहाँ पर एक फ्लावर यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ, बिल्कुल यहाँ, ठीक है। तो ये इसकी सीधी साइड होगी जहाँ पे हमें ये दिखाई दे रही है ये चेन सी। तो इस फ्लावर को मैं बिल्कुल इस ईयर के साथ ही यहाँ पर प्लेस करते हुए लगा दूँगी। और अब इस थ्रेड को भी पीछे ले जाएंगे और उसके साथ नॉट दे के काट लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक पिंक कलर का फ्लावर हमारा बन गया है, एक मैं येलो कलर से बनाऊंगी और दूसरा मैं इस ब्लू कलर से बनाऊंगी। इसमें तो हमने आठ फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, उसमें मैं 3 या 4 फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। तो मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, छोटा फ्लावर बनाने के लिए मैंने 26 स्टिचेस नीडल पर डाल लिए थे। और अब इसको हमने किस तरह से करना है, पहला फंदा बुन लेंगे ऐसे, और अब 4 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। एक, 2, 3 और 4, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये वाला फ्लावर बनाया था। इस फंदे को छोड़ देंगे, अब फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1, 2 और इसको बाइंड ऑफ करेंगे। फिर यहाँ से हमने 4 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से मैं सारे पेटल्स बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बिल्कुल उसी तरह से 5 पेटल बना ली हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वाली जो थी 8 फंदे बाइंड ऑफ किए थे और इसमें हमने 4 फंदे बाइंड ऑफ किए, क्योंकि हमने इस फ्लावर को थोड़ा सा छोटा बनाना था। तो अब इस तरह से तमाम फंदे जो इसके ऊपर हैं इनको ऐसे ले लेंगे नीडल पर और इसमें से ऐसे थ्रेड गुजारते हुए फ्लावर बना लेंगे। एक बार और मैं इसके अंदर से गुजार दूंगी ताकि हमारा फ्लावर जो है वो थोड़ा सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा एक छोटा सा फ्लावर जो है बन गया है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी पिक्चर में लगा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। और अब इस थ्रेड को भी मैं नीचे ले जाऊंगी और इस थ्रेड के साथ ऐसे नॉट दे देंगे। और इसको ऐसे काट देंगे। अब ये देखिए, ये छोटू सा फ्लावर बन गया है। अब एक यहाँ पर मैं ब्लू कलर से भी इसी तरह से बना के लगा दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमें बनानी है इसकी आइज़। तो आइज़ के लिए मैंने ले ली है ब्लैक कलर की वूल और इस तरह से इसको नीडल में डाल लेंगे। और अब देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना है, इसकी आइज़ को। आइज़ तकरीबन बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी। देखिए यहाँ से एक नॉट ले लेंगे इस तरह से, और 1, 2, 3, 4, 5 फंदे छोड़ के
ये इसके साथ ही साथ मैं लेशेस भी बना लूँगी। और यहाँ पर एक थोड़ी सी लंबी लेश बनाऊँगी, क्यूट लगेगी देखने में। अब इन लेशेस पर मैं एक एक टांका और लगा लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए और ये हिले नहीं अपनी जगह से। तो ये देखिए एक आई इसकी बन गई है। मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों आइज़ बना ली हैं। अब हमने इसका नोज़ बनाना है, तो बिल्कुल सेंटर में लेते हुए यहाँ पे इसका नोज़ बनाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से करेंगे, तकरीबन यहाँ पे मैं ले लूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इधर और 4 इधर रख के 1 2 3 4, और इस तरह से यहाँ से मैं निकाल लूँगी ऐसे यूँ, और इसी तरह से इधर से डालते हुए मैं यूँ निकालूँगी ऐसे, और बस। तो ये एक वाई का साइन हमारा बन जाएगा। इसको मैं मज़ीद सिक्योर कर दूँगी यहाँ से निकाल कर। इस तरह से। तो ये देखिए ये इसका छोटा सा नोज़ भी बन गया। अब इसको भी मैं इस तरह से पक्का कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो शीप है वो बनकर तैयार हो गया। फ्रंट पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको मेजर करके भी मैंने आपको दिखा दिया था। मैंने इसको बनाना है रैगलान में, तो मैं इसका थोड़ा सा टेल छोड़ के तो ये थ्रेड काट लूँगी, और इसी तरह से मैं बैक साइड तैयार करूँगी। और फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि आपने स्लीव कैसे बनानी है दोनों, और इसको ऊपर रैगलान में किस तरह से बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।